फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शिक्षा द एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो कि सोशल साइंस से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, अर्थ, उसकी संकल्पना और प्रकृति। तो आइए देखें क्या है इसमें। जब हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है। तो अगर हम शिक्षण के संदर्भ में देखें तो सामाजिक विज्ञान का अर्थ मानव विकास से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान जो है वो बहुत ही विस्तृत शब्द है जो कि मानव विकास से संबंधित है। मानव विकास का प्रत्येक पक्ष इसके अंदर सम्मिलित होता है। इसके अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र आदि अनेक विषय सम्मिलित होते हैं। अर्थात जो सामाजिक विज्ञान शब्द है वो अपने आप में एक विषय ना होकर बहुत सारे विषयों से अंतर संबंधित है। उसके अंतर्गत बहुत सारे विषयों का अध्ययन निहित है और ये अध्ययन बहुत ही विस्तृत होता है। लेकिन जब हम शिक्षण के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो जो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है वो विस्तृत होने के साथ साथ कहीं ना कहीं सीमित भी हो जाता है। सीमित इन द सेंस किस तरह से सीमित हो जाता है ये मैं आपको बताती हूँ कि जब हम बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। यहाँ ये जो पाठ्यक्रम शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम शब्द का निर्धारण करते हैं तो हमें उसकी लिमिटेशंस देखनी पड़ती है, उसकी सीमाएं देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी 7th क्लास के बच्चे को एसएसटी पढ़ा रहे हैं या 9th क्लास के बच्चे को सामाजिक अध्ययन करा रहे हैं तो हमें उसका पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित करना होगा, अर्थात उसकी सीमाओं को भी हमें निर्धारित करना होगा। तो जो सामाजिक विज्ञान है एक बहुत ही विस्तृत विषय है। इसके अंतर्गत न केवल समाज का अध्ययन किया जाता है बल्कि मानव विकास के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन विस्तृत रूप से इसमें किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि अनेक विषयों का जो ज्ञान है वो सम्मिलित होता है। तो ये तो हमने समझा सामाजिक विज्ञान का अर्थ। अब हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने इसकी क्या परिभाषा दी है, क्योंकि जब प्रश्न ये आता है कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ बताइए एवं उसकी संकल्पना का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा उसकी प्रकृति बताइए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो उसमें हम क्वेश्चन को स्टार्ट जब करते हैं तो उसमें सामाजिक विज्ञान का सबसे पहले अर्थ लिखते हैं। अर्थ लिखा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिखा सामाजिक विज्ञान का अर्थ, उसको अंडरलाइन किया, उसकी विस्तृत व्याख्या आपने की, जो भी आपने अभी इस लेक्चर में समझा, एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू उसकी आपने व्याख्या की। जब आप उदाहरण लिखेंगे तो उदाहरण को भी आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आप आएंगे परिभाषाओं पे। तो आइए देखते हैं, हमने 2 यहाँ पर परिभाषाएं सम्मिलित की हैं, उन्हें देखते हैं। तो प्रथम परिभाषा में माइकल्स के अनुसार सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम इतना विशाल होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल सके व उनका ज्ञान विस्तृत हो सके। तो इस परिभाषा को अब हम समझते हैं। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जब हम सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं तो वो केवल अध्ययन नहीं होना चाहिए बल्कि वो अनुभव आधारित अध्ययन होना चाहिए। अनुभव आधारित अध्ययन होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव मिल सके। अर्थात आपने देखा होगा सामाजिक विज्ञान में समाज का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक अध्ययन किया जाता है, इतिहास, भूगोल। तो विभिन्न जो बालक के विकास से संबंधित परिक्षेप्य हैं उन सब का अध्ययन करके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उसे सम्मिलित किया जाता है। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बालक के अनुभवों में वृद्धि हो सके और उसका जो ज्ञान है वो विस्तृत हो सके, ज्ञान में उसके वृद्धि हो। तो ये जो परिभाषा थी ये किसके अनुसार थी? माइकल्स के अनुसार। आइए अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक
एवं भौतिक वातावरण के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये बहुत ही समझने योग्य परिभाषा है। सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक मीन्स सिर्फ मनुष्य का अध्ययन ये नहीं करता, बल्कि मनुष्य जिस समाज में रहता है उसके विभिन्न अंग जैसे कि परिवार, विद्यालय, समाज और राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, ऐतिहासिक महत्व की जो चीजें हैं सभी का ये अध्ययन करता है। एवं भौतिक वातावरण, वही भौतिक वातावरण जिसमें मनुष्य रहता है के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं, उसका रिएक्शंस कैसा हो रहा है, और ये रिएक्शंस देखने के लिए ही हम वर्तमान परिस्थितियों और ऐतिहासिक परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं, का अध्ययन करता है। तो एक बार दोबारा इस परिभाषा को पढ़िए। सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये हमने दो परिभाषाएं देखी और इन परिभाषाओं से हमें ये पता चला कि सामाजिक अध्ययन एक बहुत ही विस्तृत विषय है जो न केवल समाज के विज्ञान या समाज के अध्ययन से संबंधित है, बल्कि इसके अंतर्गत समाज की विभिन्न इकाइयों का बहुत ही विस्तृत एवं गहन अध्ययन किया जाता है। परंतु जब हम शिक्षण के संदर्भ में उसकी बात करते हैं तो उस अध्ययन की हमें कुछ सीमाएं भी निश्चित करनी पड़ती है। तो ये हमने समझा सामाजिक अध्ययन के विषय में, उसकी दो परिभाषाएं देखी। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन की प्रकृति क्या है और हम उसको विस्तार से समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।